नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। मोदी सरकार ने बदले पेंशन के नियम, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा। बीते कुछ दिनों में मोदी सरकार ने पेंशन से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए हैं। हाल ही में सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम से जुड़े कुछ सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने की छूट दे दी है। जी हां दोस्तों, वहीं अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के पेंशन धारकों के लिए भी एक खास बदलाव किया गया है। सरकार के इस फैसले से करीब 6 लाख से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। तो आइए जानते हैं इस खास बदलाव के बारे में। दरअसल हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के बाद अब EPFO पेंशन धारकों को फुल पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का ये फैसला उन्हीं लोगों पर लागू होगा जो रिटायरमेंट के वक्त पेंशन कम्यूटेशन का विकल्प चुनते हैं। यहाँ बता दें कि पेंशन कम्यूटेशन के तहत EPFO रिटायर्ड कर्मचारियों की 15 साल की पेंशन का 1/3 हिस्सा काटकर उसे एक मुश्त दे देता है। पेंशन धारक 15 साल बाद दोबारा अपनी मासिक पूरी रकम पाने का हकदार हो जाता है। आसान भाषा में समझें तो अब जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2005 को रिटायर हुआ है, वह 15 साल बाद यानी 1 अप्रैल 2020 से अधिक पेंशन पाने का हकदार है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये व्यवस्था लागू हो रही है। साल 2009 से पहले रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि प्राप्त करने की सुविधा थी। हालांकि इसके बाद EPFO ने 2009 में इस प्रावधान को वापस ले लिया था। वहीं अगस्त 2019 को EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने एक बार फिर पेंशन कम्प्यूटेशन प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब इसी आदेश को लेकर मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है। बहरहाल इस फैसले से लगभग 6.5 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलने वाला है। साथ ही पेंशनर्स को लेकर एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, आने वाली है जेब में पेंशन। लाखों पेंशनर्स को अक्टूबर से मिलेगा सरकार के बदले पेंशन नियम का फायदा। जी हां दोस्तों, अक्टूबर से सरकार की तरफ से पेंशन नियम का फायदा सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलने वाला है। EPS पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है, उनके लिए ज़्यादा पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने 15 साल बाद पूरी पेंशन का प्रावधान शुरू किया है। जी हां, अंग्रेजी के बिजनेस अखबार इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के बाद इस नियम के तहत अब अगले महीने या अक्टूबर में इस नियम के तहत अब अगले महीने या अक्टूबर से पेंशन मिलने लगेगी। आपको बता दें कि इस नियम को 2009 में वापस ले लिया गया था। यह ऑप्शन चुनने वालों को पूरी पेंशन कुछ समय बाद बहाल की जाती है। इस मामले में यह अवधि 15 साल की है। सरकार ने पूरी पेंशन बहाल करने का नोटिफिकेशन फरवरी में ही जारी कर दिया था। इस कदम से हर महीने 6,30,000 पेंशन भोगियों को फायदा होगा। जी हां दोस्तों, क्या है ये नियम? कर्मचारी पेंशन स्कीम EPS के नियमों के अनुसार 26 सितंबर 2008 के पहले रिटायर हुए EPFO मेंबर अपनी पेंशन का अधिकतम 1/3 एक मुश्त यानी कम्यूटेड पेंशन के तौर पर पा सकते हैं। जी हाँ सर, सरकार पर पड़ेगा 1500 करोड़ रुपए का बोझ। ET की खबर के मुताबिक सरकार पर इससे 1500 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। स्कीम के लिए नोटिफिकेशन फरवरी में जारी कर दिया गया था, लेकिन सॉफ्टवेयर में बदलाव करने में कुछ महीने लग गए। अब सरकार पूरी पेंशन देने के लिए तैयार है। PF खाता धारकों को अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन की जो रकम प्रति महीने पाने के हकदार हैं, उसमें से एक निश्चित राशि अगर एडवांस में एक मुश्त निकालते हैं तो उससे पेंशन का कम्यूटेशन कहते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर, जो पेंशनर के लिए एक और अच्छी खबर है। PM मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में बदलाव कर उन्हें बड़ी राहत देने का काम किया है। सरकार की ओर से किए गए नियमों में बदलाव अब किसी भी कर्मचारी की आकस्मिक मौत होने पर उनके आश्रितों या परिजनों को प्रोविजनल पेंशन मिलने में देर नहीं होगी। केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल CCS पेंशन नियम 1972 के नियम 80A के अंतर्गत कुछ प्रावधानों में ढील दी गई है, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों के आश्रितों या फिर उनके परिजनों को प्रोविजनल पेंशन पाने के लिए दावा करते समय किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सरकार के इस कदम से देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। पेंशन नियमों में कितना किया गया है बदलाव, जानिए विस्तार से। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक लागू नियमों के अनुसार किसी संबंधित कर्मचारी की मौत होने की स्थिति में तत्काल फैमिली पेंशन शुरू कराने के लिए फॉर्म 14 के साथ डेथ सर्टिफिकेट और बैंक संबंधी ब्यौरा जमा कराना पड़ता है। इन दस्तावेजों पर यदि मुख्यालय
को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती है तो फैमिली पेंशन उसी समय जारी कर दी जाती है। सरकार ने फैमिली पेंशन जारी के नियमों में ढील देने का काम किया है। साथ ही ग्रेजुटी नियमों में नहीं किया गया है कोई भी परिवर्तन। जी हाँ, हालांकि कर्मचारी की मौत होने की स्थिति में ग्रेजुटी जारी किए जाने के नियम में फिलहाल किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। इस नियम के अनुसार यदि किसी कर्मचारी की प्रोविजनल पेंशन ज़्यादा बन गई है तो बाद में इस राशि को मृत्यु ग्रेजुटी से मिलने वाली रकम से काटकर समायोजित कर लिया जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए अब ये नया नियम बनाया गया है कि यदि सेवाकाल की अवधि में ही उनकी मौत हो जाती है तो उनके आश्रितों परिजनों को प्रोविजनल पेंशन का तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा। इस केस में फाइनल ऑपरेशनल कैजुअलिटी रिपोर्ट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही कर्मचारियों के परिजनों को कितना होगा फायदा, जान लीजिए इस वीडियो में। पूरे विस्तार से बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। सरकार के नए नियमों के अनुसार अब कर्मचारी के परिजनों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। किसी कर्मचारी का सेवा काल जितने भी समय का रहा हो, पेंशन के भुगतान में यह बात अब आड़े नहीं आएगी। पेंशन की राशि जारी होने के लिए अब सेवा की जांच जरूरी नहीं है। अभी तक केवल ग्रेजुटी के मामले में सेवा काल की जांच की जाती रही है। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी पर कुछ बकाया निकलता है तो वह राशि मृत्यु ग्रेजुटी से काट ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मंजूर हुई पेंशन का भुगतान शुरू में कर्मचारी की मौत की तारीख से 6 महीने बाद तक जारी किया जाएगा। वेतन और लेखा विभाग की सलाह एवं कार्यालय प्रमुख की मंजूरी के बाद ही इस प्रकार की अंतरिम फैमिली पेंशन की अवधि को एक बार में 6 महीने से अधिक समय के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा। फिलहाल क्या है ये नई व्यवस्था? सिविल सर्विसेज कोड CCS के अनुसार मौजूदा नियम यह है कि सेवा काल के दौरान यदि किसी शासकीय कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी या परिजन को उसकी पेंशन की राशि एवं डेथ ग्रेजुटी की राशि प्रदान की जाती है। हालांकि इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता है। ऐसे में मृतक के परिजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विभाग का प्रमुख प्रोविजनल पेंशन के भुगतान को स्वीकृत करना है। नियम 80A के अंतर्गत विभाग प्रमुख लेखा एवं भुगतान शाखा के पास उस प्रकरण को भेजता है। यहाँ आवेदक से कई प्रकार के कागजात मांगे जाते हैं। इन्हें जुटाना मुश्किल होता है। यदि इन्हें पेश कर भी दिया जाए तो भी पैसा मिलने में लंबा समय लग जाता है। चूँकि इन प्रकरणों की अधिकता होती है, ऐसे में इनके निपटारे में वक्त लग जाता है। अब केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि नियम 54(2) CCS पेंशन नियम के तहत पेंशन की राशि उसे भी दे दी जाएगी जिसकी सेवा की अवधि 1 साल से भी कम है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।